नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग क्लास 12 पॉलिटेक्निक का सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीय से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला नंबर सवाल को। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी, वो दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए में है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, ऑप्शन बी में है आपका संयुक्त संघ यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें गाइस तो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ थी। ओके, अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन ए में है आपका 25 दिसंबर 1991, ऑप्शन बी में है 25 दिसंबर 1990, ऑप्शन ए सी में है 25 दिसंबर 1992, ऑप्शन डी में है आपका 25 दिसंबर 1993। और इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी 25 दिसंबर 1991। ये है बिल्कुल आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखिए 3 नंबर सवाल। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? और ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो बिल्कुल याद रखना है। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। मई 1945 में राइस्टेंग बिल्डिंग यानी बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिक ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था? उस देश का नाम यहाँ पे क्या होगा? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए, यानी सोवियत संघ। क्या होगा? सोवियत संघ होगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो है सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उस नेता का नाम क्या था? तो याद रखना आप लोगों को। उसका सही आंसर जो है आपका निकिता खुश्चेव, यानी निकिता आपका खुश्चेव के हाथों में था उस समय। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे याद जो है सही है। ओके, आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या कितनी थी? यानी कितने हफ्तों में बाद जो है उसकी भनक लगी थी? तो बिल्कुल याद रखना है। इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए, यानी 3 हफ्ता बाद। कितना हफ्ता बाद लगा था? 3 हफ्ता बाद पता चला था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सा सोवियत संघ का जो है विघटन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए में है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, ऑप्शन बी में है आपका स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, ऑप्शन सी में विश्व व्यवस्था शांति संतुलन में बदलाव, ऑप्शन डी में आपका मध्य पूर्व में संकट। और इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। यानी ये जो है सोवियत संघ का विघटन का जो है परिणाम नहीं है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। अगला देखिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है। विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे? विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए में भारत और चीन है, ऑप्शन बी में आपका अमेरिका और सोवियत संघ है, ऑप्शन सी में जर्मनी और जापान है, ऑप्शन डी में ब्रिटेन और फ्रांस है। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी अमेरिका और सोवियत संघ। ओके, आगे देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? और ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना आपका। इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी है, मानवाधिकार का। किससे संबंधित है? मानवाधिकार का संबंधित है। तो बिल्कुल इस सही आंसर है। अगला देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सोवियत संघ अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उत्पाद के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, ऑप्शन सी में है आपका जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ऑप्शन डी में है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता है। और इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, जनता को आर्थिक आज़ादी थी।
यही जो है आपका सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में जो है वो कथन गलत है। ओके, चलिए अगला देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? बर्लिन का दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष का जो है प्रतीक था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल को देखेंगे, समाज क्रांति कब हुई? समाज क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए, समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। ऑप्शन बी, समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद। ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व। ऑप्शन डी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और अगर इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए, यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। ओके, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर सवाल, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? ऑप्शन ए, सोवियत संघ से। ऑप्शन बी, अमेरिका से। ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। ऑप्शन डी, जर्मनी से। और इसका सही आंसर जो है वह है आपका ऑप्शन ए, सोवियत संघ से। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर सवाल देखेंगे, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो है आपका 1979, यानी ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल, सोवियत संघ का विघटन का क्या परिणाम हुआ था? सोवियत संघ का विघटन का क्या परिणाम हुआ था? बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो आपका दूसरी दुनिया का अंत हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखिए 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, गतिरोध अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी, जनता का असंतोष। ऑप्शन सी, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन। ऑप्शन डी, लोगों के विशेष अधिकार बढ़ाना। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, लोगों के विशेषाधिकार बढ़ाना। ओके, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, और ये सवाल आपका 2017 में पूछा गया सवाल है, याद रखना आप लोगों को। 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? और इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी पश्चिमी जर्मनी। ओके, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? और ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया, तो बिल्कुल याद रखना है। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी येल्त्सिन। कौन था? ऑप्शन बी, यानी येल्त्सिन। क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी येल्त्सिन जो है वो सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो बिल्कुल याद रखना आपको, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 19 नंबर सवाल, और ये भी क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया सवाल है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, ये संविधान जो लागू हुआ था आपका 1936 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर सवाल, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है? किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता जो है कायम हुई है? और इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी अमेरिका से। किस देश से? अमेरिका से। तो बिल्कुल याद रखना है। और आज हम लोग जो है 20 नंबर क्वेश्चन तक ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 20 से आगे की क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और वीडियो को आप लोग जो है फुल वॉच नहीं कर पाते हैं। तो आज जो हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे, आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर हम लोग चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।